हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया था। इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है उसको हमने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया था। तो अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है क्या? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है बेटा टू एक्सटेंड स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज, कि स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हुआ है। जो स्पेसिमेन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो कितना डिग्री हुआ है वो तो क्या बताता है? वो तो बताता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और कितना एक्सटेंड हो रहा है, 5%, 10%, 20%, कितना चल रहा है, वो आपको क्या बताएगा बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसी भी स्पेसिमेन को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना एक्सटेंड हुआ, तो वो आपके पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू होता है m अपॉन वी। जो आई है किसके बराबर होगा बेटा? m अपॉन वी। m का नाम क्या है यहाँ पर? m का नाम है मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम। और v यहाँ पर क्या होगा बेटा? वॉल्यूम। v यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करें? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम टू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल है उसका मैग्नेटिक मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो है वो आपके पास क्या है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसका नाम क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटिक मोमेंटम क्या था? आई बराबर स्मॉल m इंटू 2l। स्मॉल m का नाम क्या है बेटा? पोल स्ट्रेंथ। जो स्मॉल m है उसका नाम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन दिस टू पोल, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंटम। वॉल्यूम का हम क्या लिखते हैं? एरिया इंटू लेंथ 12। तो क्या होगा बेटा? स्मॉल m इंटू ए। कितना हुआ? स्मॉल m इंटू ए। स्मॉल m का नाम क्या? पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करें? पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। या दूसरा हम वहाँ से कैसे डिफाइन कर रहे थे बेटा? दूसरा हम डिफाइन कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी आपके पास क्या था? इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू रखी m इंटू 2l अपॉन a इंटू 2l। वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ कितनी बेटा यहाँ पर? सॉरी, तो लेंथ वो यहाँ पर कितनी? 2l। ठीक है, यानी लेंथ यहाँ पर कितनी होगी बेटा? 2l। तो 2l से 2l कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिर्फ पोल स्ट्रेंथ इंटू एरिया अपॉन एरिया। तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया उसका नाम क्या? इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, चाहे आप उसको यहाँ से डिफाइन करो चाहे आप उसको यहाँ से डिफाइन करो। दूसरा हम देखते हैं। तो बेटा अब हमने इसी यूनिट चाहिए। यूनिट है आई किसके बराबर हो गया? स्मॉल m इंटू ए।
स्मॉल m की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इसकी बेटा यूनिट है, सॉरी, तो बेटा पोल स्ट्रेंथ है उसकी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर होती है। और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल होगा, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो एम्पियर मीटर किसी यूनिट होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा है जो पार्ट है वो बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम साई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम क्या हुआ है कि साई एम। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई एम, तो साई एम आई अपॉन एच, साई एम किसके बराबर होता है, आई एम आई अपॉन एच। अब देखो साई एम क्या है, द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन इजीली स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज। एक वो प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटाइज कितना जल्दी होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो आपको क्या बताएगी, साई एम। वो आपको क्या बताएगी कि साई एम आई अपॉन एच। तो अगर हम यहाँ से उसको डिफाइन करें तो आई क्या है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दोनों का जो रेशियो है वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसका नाम क्या होगा बेटा, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बेटा साई एम क्या होगा, आई अपॉन एच। आई का नाम क्या था, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, और एच का नाम क्या, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो ये बताता है कि कितना जल्दी जो स्पेसिमेन था वो मैग्नेटाइज हुआ है। हाउ कैन वी इजीली मैग्नेटाइज, कितना आसानी से वो स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हुआ है, वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताता है। इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दोनों का जो रेशियो। अगर हम, इट इज आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। तो पहला देखिए बेटा क्या था, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन आई। तो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन 2 का रेशियो है एम अपॉन वी। एम का नाम मैग्नेटिक मोमेंटम, वी क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, और आई क्या है, सॉरी हाँ ठीक है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन आई से उसको रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू रखी, वॉल्यूम में उसकी वैल्यू रखी, 2L से 2L कैंसिल, एम अपॉन ए। एम का नाम क्या होगा यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज, उसका नाम क्या होगा, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन। यूनिट है वहाँ से ये आ गई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाउ कैन बी इजीली स्पेसिमेन टू मैग्नेटाइज, कितना आसानी से वो स्पेसिमेन मैग्नेटाइज होता है। तो साई एम किसके बराबर है, आई अपॉन एच। आई क्या है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या अपने पास, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो इन दोनों के साथ अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ एच जो बेटा यूनिट है ऑफ एच एंड आई आर सेम, दोनों की यूनिट है और डायमेंशन क्या है, सेम। तो साई एम हैज़ नो यूनिट, क्योंकि दोनों यूनिट क्या है, सेम है। यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन नहीं, नो यूनिट और नो डायमेंशन। ठीक, जो साई एम है बेटा, इट हैज़ नो यूनिट और नो डायमेंशन, ना तो कोई इसकी यूनिट है और ना ही इसका कोई डायमेंशन। तो ये जनरल सी एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है। तो ये बाय द वे इनकी डेफिनेशन एक बार ज़रूर याद होनी चाहिए क्या है।
अब हम रिलेशन देखेंगे साई एम में, साई एम और म्यू आर, इन दोनों में हम फार्मूला देखेंगे, जो ये दोनों, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है।